प्रश्न है कि लंबे समय तक ध्यान करने पर भी हम क्यों नहीं जागते या क्यों उपलब्ध नहीं हो पाते। कई मित्रों ने पूछा है इस प्रश्न को। मित्रों, इस यथास्थिति में ही रहने के कई कारण हैं और एक प्रामाणिक साधक को उन्हें देर सवेर जानना ही होता है। और उन्हें जानने से भी पहले एक और बात जानना जरूरी है कि यदि हम ध्यान में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर या तो हम शांति और जागरण की तरफ गति करेंगे या फिर अपने गहरे में और अशांत व परेशान होते चले जाएंगे, भले ही बाहरी तौर पर हम कुछ भी दिखाते रहें। क्योंकि यही मन का नियम है कि या तो वह किसी चीज़ को सही समझेगा वरना गलत समझना उसकी अपनी एक मजबूरी है। और इस गलत समझने के कारण ही अशांति और निराशा जैसी स्थिति आती है। और एक संवेदनशील व बौद्धिक रूप से विकसित साधक के साथ तो यह होता ही होता है। मुझे जितने भी मित्रों ने अलग अलग ढंगों से पूछा है, फ़ोन पर कितने मित्रों से बात हुई है, उनमें से 90% की यही समस्या होती है। और कुछ की स्थिति तो बहुत ही बुरी और एक तरह से बस कष्टप्रद जैसी ही होती है। और एक दो को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बात करते करते रोने लगते हैं। और मैं स्वयं भी इस कष्टप्रद स्थिति से लंबे समय तक गुजरा हूँ। मित्रों, में इस पर कई बिंदुओं से समझाने की कोशिश करूँगा। पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने मन की प्राकृतिक आदत के कारण इस दिशा में चलने के प्रारंभ में ही कुछ पाने या होने की इच्छा करने लगते हैं, जो कि एक स्वाभाविक बात है और जीवन के हर क्षेत्र में प्रारंभ में एक तरह से आवश्यक होती है। लेकिन यह यात्रा सच में कुछ भी पाने या होने की आकांक्षा को ही पूरी तरह समूल रूप से नष्ट करने की होती है। और जब वो पूरी तरह से ही ये आकांक्षा पाने या होने की पूरी तरह ही नष्ट हो जाती है, तभी यह यात्रा उपलब्धि में बदलती है या कहो पूरी होती है। और फिर इसके परिणाम दो रूप में आते हैं। जो साधक सामान्य रूप से यानी औसत बुद्धिमान होते हैं, वे तो अपने आप को जैसे तैसे समझा लेते हैं कि यही ठीक है और सभी इधर ही जा रहे हैं, कोई असंतुष्ट नज़र नहीं आता है, सब ठीक ही होना चाहिए। और इस मान्यता में उनका अहंकार भी उनका साथ देता है। अतः वे तो अपनी प्यास को इस तरह से शांत कर देते हैं और जो उनको एक शब्द ज्ञान मिला होता है वो उसी को ही एक तरह से वास्तविक उपलब्धि समझ लेते हैं, जो कि सच में तो एक तरह की आत्म प्रवंचना या कहो अपने को धोखे देना है जैसा ही होता है। लेकिन जो असली जिज्ञासु होते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि मेहनत भी बहुत की होती है और सच में मिला हुआ जैसा कुछ भी नहीं होता है। और अब मैं दूसरे एक बड़े कारण को बताता हूँ। वह है कि हम अंदर ही अंदर अपने गुरु जैसा ही बनना चाहते रहते हैं अचेतन रूप से, जो कि सच में संभव ही नहीं होता है कभी भी। क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य दूसरे जैसा न तो आज तक हुआ है और न है और न ही कभी भविष्य में होगा। और यह एक शाश्वत नियम है कि परमात्मा अनंत होने के कारण कभी भी एक चीज़ को दोहराता ही नहीं है। माँ कॉपी या नकल जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल ही होता है। और यह गुरु जैसा न बन पाना ही अंत में एक तनाव के प्रमुख कारणों में से एक होता है। क्योंकि उस समय में, उस लंबे समय में जब हम साधना करते हैं, हम तब तक गुरु से पूरी तरह सम्मोहित हो चुके होते हैं और वास्तव में फिर वो घटता नहीं है। हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि इस जगत में सभी की पिछली यात्रा व मन स्थिति व परिस्थिति सबके अलग अलग होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही यात्रा को स्पष्ट व निष्पक्ष रूप से समझना और उसका एक वैज्ञानिक रूप से निरीक्षण करके
ही कोई निर्णय निर्धारित करना चाहिए। और फिर तीसरा कारण होता है कि हम शुरू में ही ये मान लेते हैं कि अमुक अमुक विधि या विधियाँ हमें हर हाल में पहुंचाई देंगी, जो कि पूरी तरह गलत होता है। सभी विधियाँ सिर्फ आपको इस तरफ गतिमान करने की ही सामर्थ्य रखती हैं, यानी सब अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक सीमा पर जाकर प्रभावहीन हो जाती हैं, और जो अंत तक एक दो विधि पहुंचा भी सकते उन्हें कोई करने को कभी तैयार ही नहीं होता है। और फिर इसके बाद इन विधियों के बाद तो मैं तो अपनी समझ, अपना श्रम और अपने समर्पण के द्वारा आया अस्तित्व या गुरु का मार्गदर्शन, जो कि एक तरह से अदृश्य होता है, ये दो तीन चीज़ें ही आपकी समझ, श्रम और अस्तित्व का मार्गदर्शन, वही आपको आगे बढ़ाते हैं। विधियाँ तो सिर्फ ऐसे हैं जैसे कि एक सेल्फ होती है इंजन में, उसने इंजन को स्टार्ट कर देती है, बाद में तो इंजन को खुद ही चलना पड़ता है। और एक इस विषय में एक बात को और खोजबीन करना चाहिए इन विधियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि गुरुओं ने जिन विधियों को बताया है, क्या अपने जागरण से पहले उन्होंने उनका उपयोग किया था या नहीं किया था। और अगर आप सूक्ष्म अध्ययन करोगे तो पाओगे कि वे सब बाद में ही बनाई गई थी। और यह बात थोड़ा विस्तार के इस पर फिर कभी अलग से बात करेंगे। और इनके अलावा एक और चौथा कारण भी होता है कि हम अज्ञानवश जो हम सुनते हैं उसे कुछ का कुछ समझते रहते हैं, जो कि फिर बाद में हमें एक तरह से दिक्कत देता है, यानी हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं और समझते हम कुछ रहते हैं। ये भी एक मुख्य कारण है। और इस विषय में सद्गुरु ओशो तो एक बात साफ तौर पर कहते रहे हैं कि जो मैं कहता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन तुम उसे कैसे समझते हो, क्या समझते हो, उसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मित्रों, असली विधि तो एक ही है कि आप अपने मन को कैसे अधिक समझने की तरफ बढ़ते हैं, निरंतर धैर्यपूर्वक। सिर्फ यही तथ्य पार ले जाता है, लेकिन हम इस पर सिस्टमेटिक ढंग से कभी काम ही नहीं करते हैं। हालांकि ओशो और जय कृष्णमूर्ति के सारे प्रवचनों का सार सूत्र यही है, लेकिन हमारा मन हमें पग पग पर धोखा देने में कुशल होता है और हम सिर्फ गोल गोल ही घूमते रहते हैं, कभी भी सीधे गति नहीं करते हैं। और अगर आप चाहो या आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका वीडियो का एक पार्ट 2 भी बना दूंगा, जिसमें कि हम कैसे आगे बढ़ें पर कुछ बातें होंगी। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसे बनाऊंगा, वह बहुत ही लाभदायक होगी सभी मित्रों के लिए। और अब अंत में आप सभी को मेरा प्रणाम।